इस सीटी के बजते ही दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जोश हाई हो गया। चारों तरफ भारत की जर्सी की जीत दिखाई देने लगी, ढोल बजने लगे, लोग खुशी से नाचने लगे। India are the world champions. The theatre lives its dream. The unthinkable unfolds before our eyes. भारतीय महिला टीम ने पहले खो खो विश्व कप खिताब को अपने नाम कर लिया। खो खो कोर्ट पर देश की वीर बेटियों ने कमाल किया। कोर्ट पर तिरंगा छा गया, सबके मन को भा गया। भारत के खेलों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखा गया। भारत ने सबको हरा दिया। ये शब्द उनके लिए बड़े हैं जो खेल को पसंद करते हैं। ये शाम ऐसे लोगों के जहन में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। भारतीय महिला टीम ने नेपाल को फाइनल मुकाबले में हराकर पहला खो खो विश्व कप खिताब अपने नाम कर लिया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में प्रियंका इंगले की अगुवाई वाली टीम ने नेपाल के साथ मुकाबला 78-40 से जीत लिया। इस मैच में मेजबान टीम ने विपक्षियों पर पूरे समय दबाव बनाए रखा। नेपाल ने टॉस जीतकर भारत को अटैक करने का न्योता दिया। कप्तान प्रियांक इंगले के नेतृत्व में भारतीय खिलाड़ियों ने शुरुआती टर्न में नेपाल को एक बार भी ड्रीम रन करने का मौका नहीं दिया और 34-0 की बढ़त बना ली। नेपाल ने दूसरे टर्न में अटैक करते हुए 24 अंक बनाकर वापसी की, लेकिन इस दौरान बी चैत्रा ने ड्रीम रन पूरा कर भारत को 1 अंक दिलाया। मध्यांतर के बाद भारत की बढ़त 35-24 की हो गई। भारतीय टीम तीसरे टर्न में अटैक करते हुए मैच पर पूरी तरह से हावी हो गई। टीम ने 73-24 की बढ़त के साथ जीत को लगभग पक्का कर लिया। चैत्रा ने चौथे टर्न में भी ड्रीम रन से 5 अंक जुटाकर नेपाल के खिलाड़ियों को परेशान किया। नेपाल की टीम इस टर्न में 16 अंक ही जुटा सकी। भारतीय महिला टीम ने ग्रुप चरण में दक्षिण कोरिया, ईरान और मलेशिया पर शानदार जीत दर्ज करने के बाद क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश और सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को एक तरफा अंदाज में हराया था। 19 जनवरी का दिन खो खो खेल में भारत के लिए काफी ऐतिहासिक रहा। खो खो के पहले विश्व कप में भारत की महिला टीम के चैंपियन बनने के बाद पुरुष टीम ने भी खिताबी मुकाबले में जीत दर्ज की। नेपाल को हराकर भारतीय पुरुष टीम विश्व विजेता बनी है। कप्तान प्रतीक वाइकर और टूर्नामेंट के स्टार खिलाड़ी रामजी कश्यप के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय पुरुष टीम ने नेपाल के खिलाफ फाइनल में 54-36 से जीत दर्ज की। भारत के लिए पहले अटैक करते हुए रामजी कश्यप ने एक असाधारण स्काई डाइव के साथ नेपाल के सूरज पुजारा को आउट कर दिया। इसके बाद सुयश गरगेट ने भरत साहू को पछाड़कर भारत को केवल 4 मिनट में 10 अंकों के साथ शानदार शुरुआत दिलाई। स्काई डाइव ही मेन इन ब्लू के लिए खेल का नाम था और इसने टर्न 1 में टीम के लिए एक शानदार शुरुआत सुनिश्चित की, जिससे उनके विरोधियों को ड्रीम रन से रोका जा सके। टर्न के अंत में स्कोर लाइन भारतीयों के पक्ष में 26-0 पर थी और यह टीम के लिए एक बेहतरीन शुरुआत थी। टर्न 2 में नेपाल टीम इंडिया के स्तर की बराबरी तो नहीं कर पाई, लेकिन टीम को एक भी ड्रीम रन से नहीं रोक पाई। आदित्य गुणपुले और कप्तान प्रतीक वाइकर ने टीम को इस टर्न में आगे बढ़ाया और जनक चंद और सूरज पुजारा जैसे खिलाड़ियों के लगातार टच के बावजूद टीम ने दूसरे हाफ में 26-18 की बढ़त हासिल कर ली। टर्न 3 में भारत ने पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया। कप्तान प्रतीक वाइकर ने कई स्काई डाइव के साथ मैट पर चमक बिखेरी और टूर्नामेंट के दूसरे स्टार रामजी कश्यप का भी साथ मिला।
आदित्य गणपुले भी अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थे और टीम के सामूहिक प्रयास ने स्कोर को 54-18 तक पहुंचा दिया, जो मैच के अंतिम टर्न में प्रवेश कर गया और इसी के साथ ये ऐतिहासिक टूर्नामेंट नेपाल ने टर्न 4 में टीम इंडिया के खिलाफ वापसी करने के लिए कड़ी टक्कर दी, लेकिन डिफेंडर्स एक बार फिर प्रतीक वाइकर और इस बार सचिन भार्गव, जिन्हें चिंगारी के नाम से भी जाना जाता है, उनके नेतृत्व में बहुत मजबूत साबित हुए। मेहुल और सुमन बर्मन भी उतने ही प्रभावशाली रहे और इन्होंने टीम इंडिया के लिए एक बहुत ही योग्य ट्रॉफी को पक्का कर दिया, क्योंकि फाइनल के अंत में स्कोर 54-36 था। चैंपियनशिप तक टीम का सफर हर लिहाज से उल्लेखनीय रहा। भारत ने पूरे टूर्नामेंट में अपना दबदबा दिखाया, जिसकी शुरुआत ग्रुप स्टेज में ब्राजील, पेरू और भूटान पर जीत से हुई। नॉकआउट राउंड तक उनकी गति जारी रही, जहां उन्होंने क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश को हराया और फिर सेमीफाइनल में एक मजबूत दक्षिण अफ्रीकी टीम को भी हराया। मैच पुरस्कार की बात करें तो मैच का सर्वश्रेष्ठ अटैकर भारत के श्रेयस गारगेट को चुना गया। मैच का सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर बने नेपाल टीम के रोहित वर्मा, तो मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब मिला भारत के मेहुल को। भारत की इस जीत पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दोनों टीमों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय पुरुष और महिला खो-खो टीमों को शानदार जीत पर हार्दिक बधाई। कौशल और समर्पण ने वैश्विक मंच पर इस पारंपरिक खेल में भारत की उत्कृष्टता को प्रदर्शित किया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि अनगिनत युवा भारतीयों को प्रेरित करेगी और खो-खो में नई ऊर्जा का संचार करेगी। कामना है कि दोनों टीमें भविष्य में भी सफलता हासिल करती रहें। महिलाओं की ऐतिहासिक जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, भारतीय महिला टीम को पहली बार खो-खो विश्व कप जीतने पर बधाई। यह ऐतिहासिक जीत उनके अद्वितीय कौशल, दृढ़ संकल्प और टीम वर्क का परिणाम है। इस जीत ने भारत के सबसे पुराने पारंपरिक खेलों में से एक को और अधिक सुर्खियों में ला दिया, जिससे देश भर के अनगिनत युवा एथलीट्स को प्रेरणा मिली है। उम्मीद है कि यह उपलब्धि आने वाले समय में और अधिक युवाओं के लिए इस खेल को अपनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आज भारतीय खो-खो के लिए एक महान दिन है। खो-खो विश्व कप का खिताब जीतने पर भारतीय पुरुष खो-खो टीम पर अविश्वसनीय रूप से गर्व है। उनका धैर्य और समर्पण सराहनीय है। यह जीत युवाओं के बीच खो-खो को और अधिक लोकप्रिय बनाने में योगदान देगी। इस विश्व कप ने खो-खो जैसे पारंपरिक खेल के प्रति लोगों की रुचि बढ़ा दी है। पहले केवल ग्रामीण क्षेत्रों में खेला जाने वाला यह खेल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। ये तस्वीरें पहली बार आयोजित हुए खो-खो विश्व कप की हैं। दिल्ली का इंदिरा गांधी स्टेडियम ऐतिहासिक पलों का गवाह बना। पूरा स्टेडियम दूधिया रोशनी से नहाया हुआ था। रंग बिरंगी रोशनी, जोश, उत्साह, पारंपरिक लोक नृत्य, संगीत और बैंड बाजे की राष्ट्रीय धुन के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मशाल जलाकर विश्व कप की शुरुआत। इस अवसर पर मौजूद केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से, दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पी.टी. उषा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और ग्रेट खली समेत दूसरे गणमान्य व्यक्तियों ने पारंपरिक संगीत के साथ माटी के स्वदेशी खेल में हिस्सा लेने आए देसी विदेशी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। खचाखच भरे इंदिरा गांधी स्टेडियम में हजारों दर्शकों ने भी उद्घाटन समारोह का आनंद लिया। खो-खो विश्व कप के आयोजन को देश के लिए ऐतिहासिक पल बताते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा,
कि यह आयोजन हमारे खेलों के स्वर्णिम इतिहास में दर्ज होगा। Spectacular, resplendent, unbelievable, अकल्पनीय, what a performance, what a cultural fiesta। ऐसा लगता है कि पूरा देश आज खो-खोमय हो गया है। हमारे ग्रामीण खेल के इतिहास में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और मौका क्या है? फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप। आपकी उपस्थिति यह संकेत देती है कि भारत जहां हर मामले में छलांग लगा रहा है, जल हो, थल हो, आकाश हो, अंतरिक्ष हो, अब ये बड़ी छलांग खो खो में लग रही है। भारत में बदलती हुई खेल संस्कृति को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि खेल एक कला है जिसमें गति और चतुराई की आवश्यकता होती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे खेलों की प्रतिस्पर्धा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी करानी चाहिए। मेरे आकलन को भी बीट कर दिया है। ऐसा नहीं सोचा था। हर मामले में, उत्साह में, आयोजन में विश्व स्तर का कार्यक्रम हुआ है और यह संकेत देता है कि आने वाले समय में खो खो हो, कबड्डी हो, गिल्ली डंडा हो, गोभी हो, गुलेल, ये सब के सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने चाहिए। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर खेलों को अपनाने और खिलाड़ियों का समर्थन करने की भी बात कही। आज के दिन मैं एक आग्रह करना चाहूंगा, खेल का मनोबल रखने के लिए, खेल की भावना को ज्यादा बढ़ाने के लिए हमें गांव की ओर चलना होगा, गांव की प्रतिभा को ढूंढना होगा और जो खिलाड़ी हैं, किसी भी स्तर के खिलाड़ी हैं, हमें उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए, उनके लिए नौकरी भी तलाशनी चाहिए। एक प्रवृत्ति हमारे देश में है, मैं उसको ठीक मानता हूं कि जो भी कोई पदक लेकर आ गया हम सबको निछावर कर देते हैं, पर जिसने प्रयास किया, पदक चाहे न ले पाया, उसके उत्साह का भी ध्यान रखना है, उसका भी पूरा ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से भारत खेल के जगत में भी उतनी बड़ी छलांग लगाएगा जैसी छलांग हाल के वर्षों में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में लगाई है, ढांचे में लगाई है, विकास में लगाई है। भारत की मेजबानी में हुए पहले खो खो विश्व कप में पुरुषों और महिला वर्ग में नेपाल, पेरू, ब्राजील, भूटान, दक्षिण अफ्रीका, घाना, अर्जेंटीना, नीदरलैंड, ईरान, बांग्लादेश, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, पोलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, केनिया, युगांडा और इंडोनेशिया की टीमों ने हिस्सा लिया। बचपन में ज्यादातर बच्चों ने गली, मोहल्ले या स्कूल में खो खो जरूर खेला होगा, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह खेल कभी आपका करियर भी बना सकता है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहले खो खो विश्व कप के सफल आयोजन से साफ हो गया कि खो खो में जान है। पहले विश्व कप के दौरान हर मैच में स्टेडियम
पूरी तरह से भरे रहे। खो खो एशिया महाद्वीप का बेहद ही प्राचीन खेल है। भारत में कबड्डी के बाद यह गांवों में खेला जाने वाला दूसरा सबसे लोकप्रिय खेल है। माना जाता है कि भारत में यह खेल महाराष्ट्र से शुरू हुआ। आधिकारिक रूप से खो खो के लिए नियम और उसकी संरचना पहली बार 1914 में पुणे के डेक्कन जिमखाना क्लब ने की थी। वहीं खो खो की पहली नियम पुस्तिका बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में खो खो को प्रदर्शनी खेलों के तौर पर शामिल किया गया। खो खो को अब नई पहचान मिली है। खो खो विश्व कप में एक नई पोजीशन की शुरुआत की गई है जिसे वजीर कहते हैं। शतरंज की तर्ज पर यह वजीर किसी भी दिशा में मूव कर सकता है। पहले खो खो विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम के कप्तान प्रतीक वाइकर ने वजीर की भूमिका निभाई। पहले खो खो विश्व कप के सफल आयोजन के बाद एशियन और ओलंपिक में शामिल करना लक्ष्य रखा गया। भारतीय खो खो फेडरेशन के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने इसे लेकर कहा कि अभी इस खेल को दुनिया में 55 देश खेलते हैं। अगले साल के आखिर तक इनकी संख्या 90 हो जाएगी। हमारा लक्ष्य इस खेल को 2030 तक एशियन और 2032 तक ओलंपिक खेलों में शामिल कराना है। अब ये खेल गांव की मिट्टी से निकलकर बड़ा हो रहा है। 2 बार के ओलंपिक विजेता भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा और बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का नाम भी इस इवेंट से जुड़ा है। पहले खो खो विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सलमान खान का नाम जुड़ा।